हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्टिकल की सीरीज़ में, जो कि हमारी पॉलिटी की लेसन चल रही है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 12 देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या बातें की जाती है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया जा रहा है कि स्टेट किसे हम लोग अपने देश में स्टेट के कैटेगरी में रखेंगे और फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो स्टेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बॉडी होगी, साथ ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, साथ ही सरकार और जो लेजिस्लेचर है हमारे हर एक राज्य की, या फिर लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो भी हमारे देश में है, ये सारे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है तो उन सबको हम लोग स्टेट बोलेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है कि स्टेट में कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज आपके इंक्लूड होंगे। तो आप देखो, ये जो टर्म स्टेट है ना, इसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव साथ ही साथ लेजिस्लेटिव ऑर्गन जितने भी यूनियन और स्टेट के हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ये इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो स्टेट है इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे। तो स्टेट में आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट, और उसी तरीके स्टेट में आपका लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो है अदर अथॉरिटीज़। तो अदर अथॉरिटीज़ में क्या होगा? अच्छा, उससे पहले अगर हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें तो लोकल अथॉरिटीज़ में आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गई, पंचायत हो गई, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गई, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गया? लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आ गया। बट अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन से यहाँ पे बॉडी आएगी? अदर अथॉरिटीज़ में आप लोग देख सकते हो कि जैसे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सब इसके अंदर आएंगे। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं वो भी यहाँ पे अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आएंगे। साथ ही साथ आप देखो कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है हर एक राज्य में, वो भी आपका अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आएगा। इवन आप देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, जो कि हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाने के बाद जो भी कोई बॉडी अगर इस्टेब्लिश की जाती है तो उसे हम लोग अदर अथॉरिटीज़ के तहत रख सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी भी है। तो ये सारे जो हमारे देश में है जितने भी बॉडीज़ है उसे हम लोग अदर अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। फाइन। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या क्या हमारे स्टेट के अंदर नहीं आएंगे। तो स्टेट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होंगे? पर्सन कहने का मतलब है कि जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, कोई भी इस देश के लोग, सिटीजन, नॉन सिटीजन, इनको हम लोग स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड है नेचुरल कहने का मतलब है कि कुछ भी प्राकृतिक चीज़ें, जैसे आपको सन देखने को मिलेंगे, या फिर हमारे जितने भी पेड़ पौधे हो गए, या फिर कोई और जीव जंतु स्पीसीज़ आ गए, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टेट में जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है कि क्या क्या चीज़ें स्टेट के अंदर इंक्लूड होते हैं और क्या नहीं होते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 13 के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।